हाँ तो दोस्तों देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम नोबेल प्राइजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपका एक नंबर किसी भी एग्जाम के अंदर पक्का करके जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नोबेल प्राइजेस 2021। एक बात याद रखना कि हमें चीज़ों को रटना नहीं है, हमें समझना है, समझ के याद भी करना है। तो याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। समझाने को कुछ है नहीं क्योंकि पूरे फैक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में भी आए। ठीक है, तो चलते हैं। नोबेल प्राइजेज की सबसे पहले देखेंगे किन किन रीजन के अंदर मिलते हैं। तो आपको बता दूं मैं, ये 6 रीजन के अंदर मिलते हैं। पहला होता है साहित्य या लिटरेचर जिसे बोलते हो। फिर आता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब रसायन के क्षेत्र में। फिर आता है मेडिसिन मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर आता है पीस मतलब शांति के क्षेत्र में। फिर आता है फिजिक्स मतलब भौतिकी के क्षेत्र में। फिर आता है इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो 6 क्षेत्र के अंदर क्या मिलते हैं, 6 रीजन्स होते हैं, 6 डायमेंशन होती है जिनके अंदर नोबेल प्राइजेस मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं साहित्य के अंदर। साहित्य के अंदर अब्दुल रजाक गुरनाह को मिला हुआ है, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, तंजानिया से बिलोंग करते हैं। तो बात यह आती है कि सर याद कैसे करें। तो आपको बता दूं भाई, लिटरेचर कौन पढ़ता है घर में, लिटरेचर कौन पढ़ता है। हम तो पढ़ते नहीं, हमें तो पढ़ाई लिखाई से कोई काम है नहीं। तो लिटरेचर कौन पढ़ता है, लिटरेचर अपने पढ़ते हैं अब्बू। कौन पढ़ते हैं, अब्बू। तो अब्बू से अपने को क्या याद आएगा, अब्दुल रजाक गुरनाह। भाई जैसे ही दिमाग में आएगा ना कि भाई लिटरेचर कौन पढ़ता है, तो घर में अपने आप याद आएगा तुम्हारे अब्बू पढ़ते हैं, और अब्बू लिटरेचर पढ़ते हैं तो अब्दुल रजाक गुरनाह। और वहाँ पर तुम क्वेश्चन सही टिक करके आओगे। ठीक है, तो ये कहाँ से है, तंजानिया। और तंजानिया दिमाग में जैसे ही आता है, हमें क्या याद आ जाता है, हमारी जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो याद आ जाती है, जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। याद रखना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने इधर ही दे दी। फिर उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब रसायन के क्षेत्र में। भाई केमिस्ट्री 9th 10th में तो पढ़ी होगी ना तुमने थोड़ी बहुत। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में किस किस को मिला हुआ है, तो एक तो है बेंजामिन लिस्ट और एक है WC मैकमिलन। तो जो बेंजामिन लिस्ट है ना भाई, अब देखो केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम तो क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, बहुत बार बार टेबल बनाते हैं ना। तो वही लिस्ट जैसे दिमाग में आएगा, यार केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में तो हम लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट से हम क्या करके आ जाएंगे, सही करके आ जाएंगे। दूसरी चीज़ भाई, WC दिख रहा है जिसके ऊपर मैंने ब्लैक मार्क भी किया है। तो भाई ये डब्ल्यू से क्या दिमाग में आएगा, सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर तो हम टंगस्टन पढ़ते हैं, मतलब लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट में टंगस्टन भी आता है टेबल में। तो हम टंगस्टन किसका, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, डब्लू। तो डब्लू से क्या समझ में आ जाएगा, हमारे धमाल वाला डब्लू मत समझ लेना भाई। तो डब्लू से क्या समझ में आएगा, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में टंगस्टन पढ़ रहे हैं भाई हम। और इनको किस क्षेत्र में मिला हुआ है, तो भाई दोनों ने लिस्ट बनाई है, डब्लू टंगस्टन भी आया है, मतलब WC मैकमिलन भी हो गए। और भाई साहब ये आर्गन कैटलिस्ट, आर्गन जो कैटलिस्ट होता है ना अपना, जिसका AG सिंबल होता है, AR सिंबल होता है, सॉरी AR जिसका सिंबल होता है, आर्गन 18वें नंबर पे आता है। उसकी स्टडी की है इन्होंने, उसकी खोज की है, उसकी डिस्कवरी की है, उनके कैटलिस्ट की। तो इसलिए अपने को क्या इनको क्या मिला है, केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज मिला हुआ है। फिर आता है भाई मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में। अब एक बात बताओ मेरे को तुम, भाई चिकित्सा के क्षेत्र में किसके पास जाओगे, चिकित्सा जांच करवाने, डॉक्टर के पास। और डॉक्टर को सब पता होता है भाई, सबका पता होता है डॉक्टर को, डॉक्टर से कुछ नहीं छिपता। तो पता होता है तो पहला खत्म, आर्डम। आर्डम पता पुतीन। अब भाई सब कुछ पता होता है तो जैसे आपको पता दिखेगा, आप क्या करके आ जाओगे, आर्डम पता पुतीन करके आ जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद है डेविड जूलियस। दूसरे कौन है, डेविड जूलियस। अब डेविड से अपन को क्या देखना है, अपने को तो D उठाना है सामने वाला, और डॉक्टर, D से डॉक्टर, तो डॉक्टर को सब पता होता है। और जूलियस मतलब यार जलन हो रही है हाथ में, हाथ में जलन हो रही है तो कौन सही करेगा, डॉक्टर। तो जलन होने पर कौन सही करता है, डॉक्टर, और उसको सब पता होता है। ये किसके हो गए, चिकित्सा के हो गए। फिर आते हैं अपन पीस के क्षेत्र में। पीस के क्षेत्र में दो है भाई, मारियो रेसा और डिमित्र मुरुतोवा। ठीक है, इन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या मिला हुआ है, नोबेल प्राइजेज मिला हुआ है। तो हम पीस के क्षेत्र में देखते हैं भाई, पीस। और भाई पीस, पीस को तो हम पीस रखनी है। तुम्हें एक बात बताओ मेरे को, तुम्हें पीस रखनी है। पीस क्या होती है, शांति। अब शांति चाहिए भाई। मारियो रेसा एक ऐसे इंसान है जिनको मारकाट पसंद है, या ऐसे मत समझो तुम्हें मारकाट पसंद है, ऐसे कैसे समझ में आएगा तुम्हारे, मतलब मारियो जैसे मारो दिखता है भाई, मारो कहाँ, पीस तो आपकी ख़त्म हो गई। जैसे पीस ख़त्म हो गई तो भाई मारने से तो पीस ख़त्म हो जाएगी, मतलब मारियो रेसा समझ में आ गया, मतलब पीस तो है ही नहीं। दूसरा दी मित्र मुरुतोवा। भाई साहब दो मित्र जैसे इकट्ठा होंगे क्या होगी,
ना भाई, पीस भंग आपकी पीस है ना जो, वो भंग हो जाएगी। कोई पीस वीस नहीं रहेगी। जब भी भाई तुम पुराने मित्र हो, मिले हो, तो हंसी ठिठोली करोगे, उसका गाल खींचोगे, भाई अलग ही मज़ा होता है मित्रों के मिलने का। तो वहाँ पर पीस का कोई काम नहीं होता। तो समझ में आ गया पीस के। फिर आता है भाई अपना कौन, फिजिक्स। अब फिजिक्स के क्षेत्र में भाई साहब, फिजिक्स होती क्या है ये बताओ मेरे को। फिजिक्स होती है भौतिकी, जिसे हम फील कर सकें। अब फील करो फिजिक्स को यार, तुम फील करोगे तो सबसे पहले कौन है देखो, शिव कुरो मनाबे। शिव कुरो मनाबे। अब भाई साहब फील करते हैं हम, सबसे पहले फील करते हैं अपने फिजिक्स को, मतलब अपने फिजिकल को। तो अब अंदर किसको फील करते हो, बम बम भोले शिव शंकर को भाई। किसको फील करते हो, शिव शंकर को। जैसे शिव को आपने फील किया, शिव मान जाएंगे भाई, भोले बाबा है बेचारे, मान जाते हैं जल्दी। तो शिव कुरो मनाबे फिजिक्स के क्षेत्र में। फिर आता है क्लाउस, क्लाउस हैसलमैन। अब भाई तुम फिजिक्स में हंसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हंसोगे तो तुम्हारा फिजिकल सही रहेगा। तो अपन फिजिक्स को फिजिकल से रिलेट कर रहे हैं, याद रखना। तो भाई अब तुम्हारे अंदर जैसे फील किया तुमने, शिव शंकर को फील किया, तुम स्माइल होगी, तुम मुस्कुराओगे, और जैसे हंसोगे तो हैसलमैन भाई साहब आ जाएंगे तुम्हारे दिमाग में। और फिर है कौन अपना, जियो जियो पेरिसी, जिसको अपन जानते हैं भाई, जियो जियो पेरिसी। अब जितना हंसोगे, आपके अंदर शिव शंकर को फील करोगे, तो भाई तुम लंबी उम्र जियोगे ना। ऐसे थोड़ी ना है भाई, जो भगवान की भक्ति करेगा वो तो लंबा जिएगा। तो कौन, जियो जियो पेरिसी। और इनको एटम के जो प्लेनेट का जो फिजिकल सिस्टम है ना, वो एटम से इन्होंने समझाया है। तो इनको जियो जियो पेरिसी से, जियो जियो पेरिसी ने इसके अंदर काम किया है, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है फिजिक्स का। ठीक है। तो क्लाइमेट मोड के ऊपर मिला हुआ है शिव कुरो मनाबे को और क्लाउस हैसलमैन को। अब आते हैं हम लास्ट पोर्शन, जो हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में क्या होता है भाई, भाई पैसों का चक्कर है यार, पूरा पूरा अर्थशास्त्र पैसों का चक्कर है। साहब किसका चक्कर है, पैसों का चक्कर है। तो चलो आ जाओ भाई, पैसों अरे कार्ड, डेबिट कार्ड मिल गया। डेबिट कार्ड मतलब, डेबिट कार्ड मिल गया। डेबिट कार्ड जैसे मिले, हमने इकोनॉमिक्स मतलब पैसे निकलवा लिए, या पैसे आ गए भाई। तो डेबिट कार्ड क्या है, इकोनॉमिक्स के। तो समझ में आ गया, डेबिट कार्ड से याद रख लेना इसे। फिर उसके बाद आता है आप नीचे चलो पहले एक बार। जूसो क्या है, जोशुआ एंग्रिस्ट। अब भाई एंग्रिस्ट, अंग्रेज, अंग्रेजों के पास क्या थे, पैसे भाई। वो यहाँ से लूट के ले गए सब कुछ, हमें भारत वालों को लूट के ले गए थे वो। तो अंग्रेज जैसे दिखते हैं भाई साहब, पैसे और अर्थशास्त्र में चला जाता है। फिर उसके बाद कौन है, ग्वेडो इम्बेंस। अब ग्वेडो इम्बेंस भाई ये क्या है, ग्वीडो से आप याद रखोगे गोड। गोड जैसे ही मिलता है, गोड मिलते ही भाई पैसे आ जाते हैं भाई। गोड को खुश कर लो, और किसी को खुश नहीं करना हमें। तो किसको खुश करेंगे हम, गोड को, ग्वीडो इम्बेंस। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, पैसे मिल जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स भी खत्म। तो याद रखना 6 अपने ये होते हैं, साहित्य, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। और सारों के नाम, अब्दुल रजा गुर्ना, बेंजामिन लिस्ट, डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। फिर उसके बाद आडम पतापुटिन, डेविड जूलियस, मारियो रेसा, डिमिटर मुरोतोवा। इधर फिजिक्स में आते हैं तो शिव कुरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन और जियो जियो पेरिसी। फिर इकोनॉमिक्स में आते हैं तो डेविड कार्ड, गाइडो इम्बेंस और जोशुआ एंग्रिस्ट। ख़त्म। और आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए तो हमारे यहाँ पर पूरी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से पढ़ाई गई है भाई, देख लेना पूरी की पूरी। फिर कहोगे पछताओगे तो भाई, मेरे आपको बता दूं कि इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में, तो आप देख सकते हैं। चलो अब बाय करते हैं।